जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के तीनों आर्म फोर्सेस, एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी के बारे में। इन तीनों आर्म फोर्सेस में कौन सी सर्विस बेस्ट है एक दूसरे के कंपैरिजन में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में ये तीनों आर्म फोर्सेस फ्रंट लाइनर माने जाते हैं। आइए सबसे पहले हम इंडियन एयरफोर्स की बात करते हैं। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था, इसलिए 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। इंडियन एयरफोर्स का स्लोगन है नभः स्पृशं दीप्तम्। इसकी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स मानी जाती है। आप एयरफोर्स में ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो आप एज एन एयरमैन ज्वाइन करने के लिए आपको ग्रुप एक्स और वाई को क्रैक करना होगा, जो कि क्लास 12th पर होता है। कुछ निर्धारित फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट, कुछ निर्धारित टेस्ट होते हैं, उसको क्लियर करना होगा। यदि आप एयरफोर्स में एज एन ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको ज्वाइन करने के लिए CDS या फिर FCAT क्लियर करना होगा, जाकर के आप एयरफोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम इसकी सैलरी की बात करें तो एयरफोर्स में एज ए एयरमैन एक्स ग्रुप में बेसिक पे और MS पे मिलाकर के 36,000 रुपये पर मंथ मिलता है। आपको जिस तरह से सर्विस का ईयर बढ़ेगी उस तरह से आपको का पे स्केल भी बढ़ता चला जाता है। एज ए वाई ग्रुप आपको 33,100 पर मंथ मिलेगा। और यदि बात करते हैं कि एज एन ऑफिसर आपको फॉर फ्लाइंग ब्रांच 74,264 प्लस अलाउंस मिलेगा। टेक्निकल ब्रांच के लिए 65,000 एंड ग्राउंड ड्यूटी के लिए 63,000 रुपीज पर प्लस अलाउंस मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि इंडियन नेवी के बारे में। इंडियन नेवी की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। इसकी हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत न्यू दिल्ली में है। इंडियन नेवी का मोटो है स्ट्रॉन्ग वरुणः। आइए हम बात करते हैं कि इंडियन नेवी में ज्वाइन कैसे हो सकता है। इंडियन नेवी में ज्वाइन करने के लिए आपको 10+2 लेवल पे SSR या फिर AA के एग्ज़ाम को क्रैक करना होगा, जिसके बाद कुछ मेडिकल फिटनेस टेस्ट को क्लियर करके आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। बट एज एन ऑफिसर इंडियन नेवी में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको NDA क्रैक करना होगा और NDA के तहत आप इसमें जा सकते हैं। उसके बाद यदि आप ग्रेजुएशन लेवल पे हैं तो आपको CDS क्लियर करना होगा BTech एंट्री के तहत। यदि अब हम इंडियन नेवी की सैलरी की बात करें तो आपको 29,000 से 32,000 रुपये के बीच एज अ सेलर एंड एज एन ऑफिसर 72,000 प्लस DATA मिला करके 1 लाख प्लस तक जाता है। इंडियन नेवी में यदि आप सर्व करना चाहते हैं और सी किंग बनना चाहते हैं तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए इंडियन नेवी को। चलिए अब हम बात करते हैं इंडियन आर्मी के बारे में। इंडियन आर्मी को देश की धड़कन माना जाता है। इसकी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसकी स्थापना 19 अप्रैल 1985 को हुई थी। इंडियन आर्मी का मोटो या फिर आदर्श वाक्य है या फिर ध्येय वाक्य कहे स्वपूर्व सेवा है। दैट मीन्स सर्विस बिफोर सेल्फ। इंडियन आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी नंबर पर ताकतवर आर्मी मानी जाती है। इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए आपको ज़्यादा फिजिकल पर ध्यान देना होता है। एज अ सोल्जर आप 10th एंड 10+2 लेवल पर आप फॉर्म फिलअप करके जा सकते हैं। आपको सबसे पहले रैली क्लियर करना होगा, फिर निर्धारित टेस्ट क्रैक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं यदि 10+2 लेवल पे जा रहे हैं तो। इंडियन आर्मी की ये कॉम्बैट ड्रेस बहुत ही मनमोहक होती है। बट आप इंडियन आर्मी में एज एन ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको 10+2 लेवल पर NDA क्रैक करना होगा या फिर ग्रेजुएशन लेवल पे CDS क्रैक करके IMA एंड OTA के तहत आप इंडियन आर्मी को सर्व कर सकते हैं। आप TES और टेरिटोरियल आर्मी की तहत भी इंडियन आर्मी में ऑफिसर बन सकते हैं। अब यदि हम बात करें इनकी सैलरी की तो एज अ सोल्जर आपको स्टार्टिंग में 29,000 से 35,000 पर मंथ मिलता है और एज एन ऑफिसर आपको 62,000 प्लस DATA मिला करके 1 लाख प्लस आपको सैलरी मिल जाएगा। अगर दोनों ऊपर की सेना नेवी एंड एयरफोर्स की तुलना देखी जाए तो इंडियन आर्मी की लाइफ बहुत ही एडवेंचरफुल होता है। तो आज के लिए इतना ही। इन दोनों सेनाओं में इंडियन आर्मी का फिजिकल वर्कआउट भी कुछ ज़्यादा होता है।
तो आज के लिए इतना ही, और आप बताइए कि आपको कौन सी सर्विसेज बेस्ट लगती है कमेंट करके, और ये जानकारी आप कमेंट सेक्शन में हमें दे सकते हैं। हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर एयरफोर्स, इंडियन नेवी एंड इंडियन आर्मी के बारे में यदि इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इसके बारे में और क्या जानकारी चाहते हैं। मैं आपको इसकी पूरी जानकारी देने की पूरी कोशिश करूँगा।